नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है संडे और करीब शाम के 6:30 बज चुके हैं। तो आज हम अपने गार्डन को ओवरव्यू देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे गार्डन में आज के दिन कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम मिनी चांदनी के पौधे के साथ में। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें छोटे छोटे से फूल खिले हुए हैं और बिल्कुल है ना, ये एक छोटे से ट्री का लुक दे रहा है और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बुशी प्लांट होता है और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है। और इसी के पास ये कोलियस भी लगे हुए हैं। तो हमारे लास्ट ईयर के तो कोलियस के सभी प्लांट ख़राब हो गए थे क्योंकि हमारे यहाँ इस बार बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़ी थी और ग्रीन नेट भी नहीं लग पाया था। और ये दो ही कलर अभी नर्सरी के ऊपर आए थे, तो हम ये दो कलर ले आए हैं। और कोलियस का प्लांट फ्लावर तो नहीं आते, लेकिन ये अपने कलर के कारण बहुत ही सुंदर लगता है और इसमें कई कलर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट लगा हुआ है, ये मोरैया पेनाकोलाटा का डॉफ वाली वैरायटी है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी इसमें कलियां आई हुई हैं और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और इसमें ना कई वैरायटी आती हैं, जैसे लॉन्ग वैरायटी आती है, डॉफ वैरायटी आती है, मतलब एक टेबल कामनी, मिनी कामनी, कई वैरायटी आती हैं। तो हमारे पास 2-3 वैरायटी हैं इस वाले प्लांट की। और इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे बंच में फ्लावर आते हैं और शाम के टाइम इसके फ्लावर खिलते हैं और इनकी खुशबू तो बहुत ही बढ़िया होती है। और दोस्तों एक ये प्लांट लगा हुआ है स्थल कमल का प्लांट। तो इसकी हाइट तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है स्थल कमल के प्लांट की, लेकिन अभी इसमें फ्लावर आने शुरू नहीं हुए हैं। तो जब थोड़ी सी ये मौसम में ठंडक आ जाएगी तो इसमें फ्लावर खिलने भी शुरू हो जाएंगे। और इसी के पास ये एक कुंदा का प्लांट लगा हुआ है। तो इसको आप चाहें तो कटाई छटाई करके प्लांट बना सकते हैं या फिर आप इसको वाइन का लुक भी दे सकते हैं। तो इसमें भी वाइट कलर के फ्लावर आते हैं छोटे छोटे और बहुत बढ़िया उनकी खुशबू होती है। और इसी के पास ये एक हमारा अलमांडा का प्लांट भी लगा हुआ है। और शाम के जैसे कि आपको बताया है 6:30 का टाइम है, तो इसके ये सभी फ्लावर जो है खिल के कंप्लीट हो चुके हैं। और सुबह या दिन में आना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सुबह के टाइम तो घर के काम होते हैं और दिन में बहुत ही तेज़ धूप हो जाती है। और इस कारण ये इस समय ये सभी फ्लावर जो है खिल के बंद हो चुके हैं और बाकी ये कलियां बन रही हैं ढेरों और सुबह तक ये भी खिल जाएंगी। और परमानेंट प्लांट होता है और कटिंग से आसानी से ही लग जाता है। और इसी के पास ये रजनीगंधा नहीं, सॉरी, गंधराज का प्लांट है। ये गंधराज का प्लांट लगा हुआ है और इसमें अभी फ्लावर नहीं आ रहे हैं। वैसे फ्लावर इसमें आए थे, फ़िलहाल अभी नहीं आ रहे हैं। और इसी के पास ये एक वेरिकेटेड चीकू के प्लांट की वैरायटी लगी हुई है। बहुत सुंदर प्लांट है और इसमें अभी तक चीकू नहीं आए हैं। एक छोटा सा चीकू लगा था इसमें, लेकिन वो झड़ गया क्योंकि पहली बार इसमें चीकू आया था और जो पहली बार फ्रूट आता है तो वो रुकता नहीं है, अक्सर झड़ ही जाता है। और दोस्तों ये एक चांदनी की वैरायटी लगी हुई है। ये हमारी जो बड़ी वाली लार्ज वाली वैरायटी होती है, ये वो वाला प्लांट है चांदनी का। और ये सिंगल पेटल है, इसमें एक मल्टी पेटल का भी आता है। ये सिंगल पेटल वाला है और कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। और ये हमारी है एक बोवर की वाइन। तो इसमें तो ना पूरा साल ही फूल खिलते रहते हैं, वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और बंच में इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इसके पास है ना, ये नीचे आप देख रहे हैं ये गजानिया के प्लांट लगे हुए हैं सभी। तो इनको तो है ना, जो हमारे लास्ट ईयर के 1-2 प्लांट बचे थे, एक ही प्लांट बचा था, तो उन्हीं को हमने डिवाइड करके इन सभी गमलों में लगा दिया है और फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए हैं। और इस बार तो हमें जो है नर्सरी से गजानिया के प्लांट लाने की
ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 8-10 गमलों में हमने ये गजानिया के प्लांट को डिवाइड करके लगा दिया है। और हमने ये कुछ है ना सीड भी डाल रखे हैं, जैसे ये हमारे हर तरह के सीड डाल रखे हैं मिक्स वैरायटी के। इसमें पिटूनिया हैं और गजानिया हैं, हर तरह के कैलेंडुला, हर तरह के हमने जो है सीड डाल रखे हैं और ग्रो भी हो गए हैं। और दोस्तों ये लगा हुआ है एक प्लांट हमारा ऑर्नामेंटल चिल्ली का। तो इसमें पर्पल कलर की चिल्ली आती हैं, लेकिन अब ये चिल्ली लाल हो गई हैं, क्योंकि इनको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे और भी इसमें फ्लावर बन रहे हैं और बहुत बढ़िया प्लांट होता है। और दोस्तों ये एक कॉस्मोस का प्लांट लगा हुआ है और सीड से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। तो हम तो इसका एक प्लांट लेके आए थे नर्सरी से, और जैसे जैसे अब इसके ये फ्लावर मतलब ख़त्म हो जाएंगे तो इनमें सीड पॉड बन जाएगा और सीड तैयार हो जाएगा। तो इसी से हम ढेरों अपने प्लांट बना लेंगे। और ये बेगम बहार का प्लांट लगा हुआ है और इसमें ना ये फ्लावर आके बंद हो चुका है और ये सीड पॉड बन रहा है। तो इससे पहले ना हमने बेगम बहार का जो है सीड पॉड नहीं देखा है, लेकिन ये बन रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे और देखेंगे भाई इसमें सीड बनता है या नहीं बनता है। और दोस्तों ये मधुमालती की है ना एक बुश वैरायटी लग रही है, और इसमें आप फ्लावर भी देख रहे हैं कितने बढ़िया आते हैं। और इसमें 3 कलर के फ्लावर आते हैं, वाइट कलर है, एक पिंक कलर है और एक बेबी पिंक कलर है। बंच में फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है। और ये लगा हुआ है एक्सोरा। तो एक्सोरा में भी बंच में फ्लावर आते हैं, बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये कनेर का प्लांट है, तो ये डॉफ वैरायटी वाला कनेर का प्लांट है और इसमें पिंक कलर के बंच में फ्लावर आते हैं। और ये प्लांट भी कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों ये मरवे का प्लांट है, तो ये आयुर्वेदिक प्लांट होता है और सीड से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे सीड बने हुए हैं, और ये ना टूट टूट के कहीं भी गिर जाते हैं, मतलब जैसे उड़ उड़ के और पॉट में चले जाते हैं और वहीं पर फिर इसके ढेरों प्लांट निकल आते हैं। और ये अलमांडा की येलो कलर के फूलों वाली वैरायटी लगी हुई है, बहुत बढ़िया। इसमें येलो कलर के प्लांट आते हैं। और इसके पास यानी ये मधुमालती की वाइन वाली वैरायटी लगी हुई है। तो वाइन वाली वैरायटी में भी बंच में फ्लावर आते हैं, ये भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। और इसी के पास ये छुई मुई का प्लांट लगा हुआ है, और अब शाम का टाइम है तो इसके सभी पत्ते बंद हो गए हैं। तो दोस्तों और ये हमारा कारनेशन का प्लांट है। तो कारनेशन का ये प्लांट हमारा लास्ट ईयर का है और अब इसमें फ्लावर आने शुरू हो गए हैं, और कलियाँ भी आप देख रहे हैं कितनी सारी बन रही हैं। और शाम का टाइम है तो इसलिए इसके फ्लावर भी खिल के बंद हो चुके हैं। और इसी के पास ये फाइकस है, और यहाँ नीली बेल लगी हुई है, इसमें ब्लू कलर के बंच में आप देख सकते हैं कितने सुंदर फ्लावर आते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये प्लांट कई सालों से हमारे गार्डन में लगा हुआ है। और इसी के पास ये अरवी के प्लांट लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे घरों में अरवी आती है, तो वो ही हमने, जैसे ये पॉट खाली पड़ा हुआ था तो हमने इस पॉट में ऐसे ही अरवी गाड़ दी थी, तो उससे ही ये प्लांट निकल आए, क्योंकि इनके पत्ते बहुत बढ़िया होते हैं। और आप चाहे तो इनके पत्तों की जैसे सब्जी बन सकती है और पकोड़े भी बनाए जाते हैं अरवी के पत्तों के। और ये लगा हुआ है हमारा एक ये पारिजात का प्लांट। तो पारिजात के प्लांट में शाम के टाइम फ्लावर आते हैं और बहुत ही बढ़िया इनकी खुशबू होती है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो ये भी हमने कटिंग से ही ग्रो किया है और आसानी से ही इसकी कटिंग चल जाती है। और दोस्तों इसी के पास ये अपराजिता का प्लांट है। तो अपराजिता के प्लांट में ये फलियां बननी शुरू हो गई हैं, तो आप देख सकते हैं। और जब ये ब्राउन कलर की हो जाएगी तो इसके अंदर जो है ब्लैक कलर के सीड निकलेंगे और सीड से आसानी से ही ये प्लांट चल जाता है। और यहाँ हमने ये ना जो गुलदावरी की कटिंग लगा रखी है और ये
चल भी पड़ी है। और ये नीचे पर्सलैन और पोटुला का लगे हुए हैं ये छोटे छोटे पॉट में। और जैसे कि अभी आपको बताया है शाम का टाइम है, तो इसलिए इनके फ्लावर भी खिल के बंद हो चुके हैं। और ये लगा हुआ है एक हमारा कलंचो कलंचो पिनाटा का प्लांट। एक कलंचो फैमिली का प्लांट होता है और इसको डेविल बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर प्लांट होता है। और इसके पत्तों पर ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है, ये सभी इसके बेबी प्लांट है। और आप इसके अंदर देख सकते हैं गमले के अंदर कितने छोटे छोटे ये बेबी प्लांट निकल रहे हैं, क्योंकि ये ना झड़ झड़ के नीचे गिर जाते हैं और वहीं फिर इनका प्लांट बन जाता है। और इसके पास ये जो गमले रखे हुए हैं, इनमें भी टूट टूट के ना इसके ये प्लांट बेबी प्लांट गिर जाते हैं और वहाँ भी प्लांट निकल आता है। और दोस्तों ये ब्लीडिंग हार्ट की वाइन लगी हुई है, तो गर्मियों में तो ये बिल्कुल ही है ना ख़त्म सी हो गई थी। तो जैसे ही बरसातें शुरू हुई तो फिर से इसने अपनी ग्रोथ पकड़ ली। और अब तो ये नीचे वाली आपको दिख रही होगी, ये तो नई निकली है और ये भी कुछ दिनों पहले ही ग्रो हुई थी, वरना ये गर्मियों में बिल्कुल ही सूख गया था ये प्लांट। और इसी के पास ये हमारा बोगनविलिया का प्लांट डॉफ वैरायटी का लगा हुआ है और इसमें कांटे नहीं हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और हमारे पास 3-4 वैरायटी के बोगनविलिया के प्लांट लगे हुए हैं। और यहाँ लगी हुई है ये हमारी राखी बेल। तो राखी बेल में भी शायद है ना ये कलियाँ बननी शुरू हो गई है, ये छोटी छोटी सी, और कुछ दिनों के बाद इसमें भी फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। वैसे भी है ना ये जो राखी बेल है, ये विंटर सीजन में ही थोड़ा अच्छे से चल पाती है और समर सीजन में तो इसकी हालत है ना बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इसके ऊपर, फिर ही ये बच पाती है। और दोस्तों यहाँ ये हमारे कुछ रखे हुए हैं हिबिस्कस के प्लांट। ये सभी हमने एक लाइन में हिबिस्कस के प्लांट रखे हुए हैं। तो ये देसी वैरायटी है और इसमें ये फ्लावर आपको दिख रहे होंगे, ये सुबह खिले थे और अब ये बंद हो चुके हैं। और कटिंग से लगाया हुआ ये हमारा प्लांट है देसी वैरायटी का। और ये है हाइब्रिड हिबिस्कस है, और इसी के पास ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस भी है। और इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, इसमें आते हैं वाइट कलर के फ्लावर, और इसमें आते हैं पिंक कलर के फ्लावर। और यहाँ हमारे ये कुछ देसी गुलाब लगे हुए हैं। ये देसी गुलाब का प्लांट लगा हुआ है, तो इसका भी फ्लावर ये आप देख रहे हैं सूख चुके हैं आके। और ये एक है बटन गुलाब, तो मिनीचर वैरायटी का, और इसमें भी ये फ्लावर आ रहे हैं। और बाकी है ना तेज़ गर्मी के कारण ये 2-3 हमारे प्लांट जो है बिल्कुल इनकी हालत ख़राब हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी है ना हम देसी गुलाब की कटिंग लगा देंगे और फिर ये गमले भी हमारे फुल हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो है गार्डन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।